हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका अपना ही चैनल है गेट एंड टेक, है ना। ये आपका अपना ही चैनल है गेट एंड टेक। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें आई थिंक 2000 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। तो कुछ आप लोग सहयोग करोगे तो जल्दी हो जाएंगे। और कुछ और लिंक्स वगैरह भी हैं हमारी, तो फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गिटहब, है ना, पे आप जरूर देख सकते हैं सारी लिंक्स वगैरह। ओके, और फॉलो कर सकते हैं, है ना। चलो, सो जस्ट सेकेंड। ओके, सो अभी तक मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में वीडियो बताया था, अगर आप लोगों ने देखा हो कि बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी है। तो जब सीएससी की टेस्ट सीरीज में बताया था मैंने, है ना, तो इसमें सारे बताया कि परचेज वगैरह वो कैसे करना है। गेट ओवरफ्लो की टेस्ट सीरीज के बारे में बताया हुआ था उसमें मैंने। और गेट एंड सॉरी गेट 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 ओवरफ्लो प्लस गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था। और भी टेस्ट सीरीज है उसमें, एक जील की है आई थिंक, हाँ, जील का भी बताया था मैंने। वो भी बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है, लोगों ने काफी सजेस्ट किया है, तो इसके बारे में बता हुआ। डीए का है तो एक वीडियो आप देखो, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है ना। सो अगर आप लोगों ने गो क्लासेस या गेट ओवरफ्लो की टेस्ट सीरीज परचेज की है, तो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ये है कि अगर आपने गेट ओवरफ्लो की टेस्ट सीरीज परचेज कर ली है तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, कहाँ पे शेड्यूल वगैरह मिलेगा, कैसे आपको चीजें करनी है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, है ना, चलो अब हम गेट ओवरफ्लो वेबसाइट से मिली। ओके, या जस्ट अ सेकेंड। सो ये गेट ओवरफ्लो वेबसाइट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे लॉगिन वगैरह आप कर लोगे। ओके, और यहाँ पे आपको जाना है सब्सक्राइब टू गेट सी एस सी 2025 सॉरी टेस्ट सीरीज, है ना। अभी 2:24 हो रहा है, नींद सा आ रहा है बट मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, वीडियो तो बनाना पड़ेगा, तभी तो आप लोग देखोगे। चलो, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्लॉग वगैरह है, आप परचेज वगैरह कर सकते हैं, पे वगैरह कर सकते हैं। थोड़ा सा और बता दूं क्या मैं आपको, परचेज कैसे करनी है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मेरा नाम वगैरह आ रहा है और कंबाइंड टेस्ट सीरीज इतने का पड़ रहा है। गेट और फ्लो टेस्ट सीरीज आपको इतने का पड़ेगा। और गो क्लासेस टेस्ट सीरीज आपको इतने का पड़ेगा। ओके, जैसे गो क्लासेस, इंडिविजुअल गो क्लासेस और इंडिविजुअल गेट ओवरफ्लो सेम ही है। ओके, डीए का टेस्ट सीरीज भी आप परचेज करना चाहो वो भी खरीद सकते हो। ट्रिपल आई टी एच का भी था बट अभी वो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है ना। सो आप परचेज वगैरह कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू ओनली। आई एम नॉट सजेस्टिंग और नॉट फोर्सिंग, है ना। सजेस्ट कर रहा हूँ वे ऑब्वियसली है, बट फोर्स नहीं कर सकता मैं आपको। ओके, सो ये चीज देख सकते हो आप लोग, शेड्यूल ऑफ गेट ओवरफ्लो टेस्ट सीरीज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, है ना। ये शेड्यूल है आपका। इस शेड्यूल के बारे में बताने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये इस टेस्ट सीरीज का आप कॉपी फ्रेंडली शेड्यूल पे जैसे क्लिक करोगे, कॉपी फ्रेंडली शेड्यूल पे आप जैसे क्लिक करोगे, आप लोग ये शेड्यूल कॉपी कर सकते हो। आप लोग शेड्यूल ये पूरा कॉपी कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग और सीट में बहुत सारे कॉलम वगैरह ऐड कर सकते हो कि कौन सा टेस्ट डन है आपका, बहुत सारी चीजें आप वो चीजें कर सकते हो। तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी वो चीज, है ना। ठीक है, तो कॉपी करोगे आप और अपने हिसाब से, और डॉक में मतलब इसमें स्प्रेडशीट में आप लोग कॉलम वगैरह ऐड कर सकते हैं कि डन है, स्टेटस क्या है आपका, डेडलाइन क्या है आपके हिसाब से। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो कॉपी फ्रेंडली शेड्यूल देने का सिर्फ मतलब यही था। चलो, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इस ब्लॉग का लिंक देखो, जितनी भी लिंक वगैरह जो भी रेफरेंस वगैरह मैं यूज करता हूँ अपने ज्यादातर वीडियोज में, मतलब, है ना, तो मैं ध्यान रखता हूँ कि आपको सारी लिंक्स प्रिंट कमेंट में वो दे दूं। अगर किसी भी कारण से कोई लिंक प्रिंट कमेंट में नहीं पहुंच पाती तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ, है ना। बिल्कुल हम लोग मतलब करेंगे, है ना, ऐड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ओके, सो ये ब्लॉग का लिंक डेफिनेटली आपको प्रिंट कमेंट में मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही आप गेट ओवरफ्लो के शेड्यूल पर क्लिक करोगे, ये आपको शेड्यूल मिल जाएगा पूरा। इसमें देख सकते हैं आप लोग आराम से टॉपिक वाइज सारे टेस्ट वगैरह हैं। वर्बल एप्टीट्यूड का है, अपनी क्वांटिटी का, डिस्क्रीट में आपके चल रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह, है ना, सारे रिवीजन के लिए। सॉरी, सो सॉरी, प्रॉपर आप देख सकते हैं सारी चीजों को, प्रॉपर आप देख सकते हैं। ओके, प्रॉपर आप देख सकते हैं अभी तक कहाँ तक टेस्ट हुए हैं, है ना। जुलाई 7 जैसे ही आएगा, जुलाई 7 जैसे ही आएगा तो आपका एल्गोरिथम का लिंक भी हो जाएगा।
अब आप देख सकते हैं, बाकी की चीजें आप आराम से देख लेना, इसमें 6 मॉक टेस्ट भी हैं। ओके, टेस्ट सीरीज दमदार है, मजा आ जाएगा आपको, है ना। बट किसी भी टेस्ट सीरीज को लगाने से पहले आप लोग अगर PYQ लगाते हैं तो आपको उसका पैटर्न पता चलेगा, टेस्ट सीरीज में अभी आपके नंबर आएंगे और आप लोग डिफरेंस फेल नहीं करोगे। अदरवाइज कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि बोलते हैं अरे भैया मेरे ना दिक्कत ये हो रही है कि मैं डायरेक्ट टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ विदाउट एनी प्रैक्टिस मच प्रैक्टिस, सो मेरा नंबर ही नहीं आ रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, है ना। तो परेशान नहीं होना है, नंबर आने से ज्यादा जरूरी है कि आप लोग लर्न क्या कर रहे हैं, है ना। नंबर मैटर करेंगे आपके फुल लेंथ टेस्ट में, मतलब वो थोड़ा मोटिवेशन भी रहता है, वो मैटर भी करते हैं, है ना एक्चुअली। बट लर्निंग पर्पज से हमेशा हम आपको टेस्ट वगैरह यूज करने हैं। फुल लेंथ के बारे में बाद में हम वीडियो बनाए, कोई इशू नहीं है। तो आपको ये टेस्ट का शेड्यूल मिल गया, ओके। सो आपको इसको अटेम्प्ट करना कैसे है, तो किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे आप लोग, तो मतलब जिस एग्जाम के रिस्पेक्टिव लिंक पे क्लिक करोगे उसी एग्जाम में आप लोग यहाँ पे आ जाओगे, गेट प्रोफ्लो के पेज में। कोई दिक्कत हुई, कंफ्यूज हुए क्या, यहाँ पे जैसे ही मैंने फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया आप इस पे आ गए, ठीक है। इस पे आ गए, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, लोगों ने अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो जिनका रैंक वगैरह आया, तो टॉप 10 रैंक का हम लोग, नहीं नहीं काफी डिस कर रहे हैं, कितना, कितने तक, या 61, 61 हम लोगों ने डिस वो किया, टोटल टेकर 62 है ना, ओके। 62 टेकर से मतलब 62 स्टूडेंट ने लिया है, और आई थिंक हम लोगों ने 61 तक का तो रैंक डिसे मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है, शो किया हुआ है बेसिकली, ओके। सो यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक हियर टू टेक एग्जाम पे क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू टेक एग्जाम पे क्लिक करोगे, ओके, और यहाँ पे स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे और ब्रांड न्यू सेशन के लिए ओके करोगे आप लोग, आप लोगों को ये पैलेट नजर आ जाएगा। इसको मैं साइड में कर देता हूँ अपनी स्क्रीन को, ओके। ये पैलेट नजर आ जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये आई आई डोंट नो, गेस्ट वगैरह जो भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, है ना। बट यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, ओके। और गेट में सेम इंटरफेस आता है आपका, लेजेंड जो ये बना हुआ है ना, आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, नॉट विजिटेड, मार्क फॉर रिव्यू, आंसर्ड, मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर ओनली फॉर एवोल्यूशन, ठीक है। तो जिसमें आप लोगों ने ये देखो अभी ना 0 आंसर्ड और 1 नॉट आंसर है, 29 पे हम लोगों ने विजिट नहीं किया, टोटल 30 क्वेश्चन है। जैसे ही मैं सेव नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं सेव नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं 2 नॉट आंसर्ड हो गए, कि 2 पे मैं विजिट कर चुका हूँ, 28 पे विजिट नहीं किया, आंसर 0 पे किया है। अगर मैं एक में भी आंसर कर देता हूँ तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। टू नॉट, 2 नॉट आंसर्ड है, 2 नॉट आंसर्ड है, अभी तक 27 नॉट विजिटेड है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी पे भी मैं करता हूँ मार्क, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ मैं और नेक्स्ट पे चला जाता हूँ, तो क्या हो रहा है देखो, आप देखो यहाँ पे पैलेट पे कलर वगैरह आपके चेंज हो रहे हैं। एक क्वेश्चन है जिसका मैंने आंसर किया है, एक क्वेश्चन है जो कि मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया है, और 2 क्वेश्चन है जो कि मैंने नॉट आंसर किए, बाकी के 26 क्वेश्चन मैंने मैं विजिटेड नहीं होती, इस टाइप से आपका पैलेट आ जाता है, ठीक है। अब एक चीज और बताऊं कि अगर मैंने आंसर कर दिया बट मेरे को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है ना, तो मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करूंगा मैं। तो अब देखो इस पे सही का मार्क आ रहा है, तो सही का निशान लगा हुआ है ना, जिस पे सही का मार्क लगा हुआ है ना, राइट मार्क लगा हुआ है, वो सिर्फ एवेल्यूट होगा। ये आपका मार्क फॉर रिव्यू वाला एवेल्यूट नहीं होगा, है ना। विजिटेड नॉट विजिटेड वाला तो ऑब्वियसली एवेल्यूट नहीं होगा। आपके दो ही आंसर इवेल्यूट होंगे इसमें से, एक क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 4 का। बाकी का आपका कोई इवेल्यूट नहीं होगा, दैट मीन्स उसमें आपका कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं मिलेगा, ना आपका मार्क्स कटेगा, ओके। यू आर बीइंग एप्टीट्यूड सेक्शन, एप्टीट्यूड का टेस्ट है इसलिए एप्टीट्यूड सेक्शन आ रहा है। प्रोफाइल में क्या है, प्रोफाइल आप अपना देख सकते हैं, इसमें कुछ भी ज्यादा है नहीं, बस बाद में अपडेट होता है तो उसका कोई जरूरत नहीं है वैसे में। इंस्ट्रक्शन वगैरह देख सकते हैं, जो भी गेट में इंस्ट्रक्शन रहते हैं वही इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हैं, बट उसकी भी कोई उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर वन गो में देखने के लिए, क्वेश्चन पेपर पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ना आपको, जैसे जिस पे क्लिक करोगे आप वन गो में सारा क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन का टाइप देख सकते हो, कितने मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग कितने की है, ओके। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, वन गो में क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। वैसे जनरली मैं को कभी भी वन गो में क्वेश्चन पेपर नहीं देखता हूँ, है ना। एग्जाम में भी कहीं कोई डर सा लग जाता है, बट
दैट्स अप टू यू ओनली, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे आप लोग, जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप सबमिट कर पाओगे, है ना। यस कर देना, मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि सबमिट करूंगा तो मार्क्स बहुत खराब आएंगे, पता नहीं गलती हो जाएगी, वो रैंडमली मैंने ऐसे लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नो क्लिक कर देना, अगर आपको सबमिट नहीं करना, बट आपको सबमिट करना है तो आप इस पे क्लिक कर देना। फिलहाल के लिए मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ इसको। ओके, बाकी आप लोग किसी और टेस्ट में भी जाके देख सकते हो, जैसे डेटा स्ट्रक्चर का मैं देख रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर का ब्रांड न्यू सेशन, वी आर गेटिंग न्यू ब्रांड न्यू सेशन स्टार्ट। ओके, स्टार्ट हो गया। थोड़ा बहुत कभी इशू आए तो हमेशा मतलब सपोर्ट ग्रुप है, वो उसका लिंक भी मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, तो उसके थ्रू आप लोग कोई भी सपोर्ट चाहिए वो ले सकते हैं ना, अगर कुछ भी एग्जाम में दिक्कत आती है तो गेट ओवरफ्लो की टीम आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, टेक्निकल सेक्शन है। देखो, जब आपका मॉक टेस्ट रहेगा ना तो मैं एक बार एक क्विक वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट फुल मॉक टेस्ट, ना मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। इसमें मतलब इसमें एप्टीट्यूड सेक्शन भी आ जाता था गेट जैसा। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन है, पैलेट वगैरह आपका प्रॉपरली सब कुछ वैसे ही सेम है। ओके, और एक चीज और मैं बताऊं, अगर एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये जो गोल सर्किल बने हुए हैं ना, ये है आपका मल्टीपल चॉइस, ये ध्यान रखना मल्टीपल चॉइस है आपका, ठीक है। और इसमें 1 मार्क्स से नेगेटिव मार्किंग 0.33 है। ओके, और जो आपका अभी नेक्स्ट में आएगा, क्या आएगा, आएगा देखो न्यूमेरिकल आंसर आ गया आपका। ये 2 मार्क्स का है, न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, 2 मार्क्स का है इसमें, पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जनरलाइज में करूं तो मैं बताऊं आपको कि एमएसक्यू होगा, एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 1 मार्क का होगा तो उसमें 0.33 की माइनस मार्किंग होगी। 2 मार्क्स का होगा तो उसमें 0.66 की माइनस मार्किंग होगी। और 1 मार्क 2 मार्क का निगेटिव न्यूमेरिकल आंसर हुआ, उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और एक चीज और बताऊं, अभी वो आएगा क्वेश्चन तो उसको बताऊंगा मैं। चलो, चलो कहीं तो होगा। ओके, सारे हो गए क्या? नहीं, देखो न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं माइनस मार्किंग नहीं है। बट मेरे को एक चीज और देखनी है, एमएसक्यू का देखना है, एमएसक्यू क्यों नहीं आ रहे हैं इसमें, एमएसक्यू लिखा नहीं है क्या, एमएसक्यू लगाए नहीं है क्या? ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मैं कोई और टेस्ट देखता हूँ जिसमें एमएसक्यू भी होंगे तो मेरे को थोड़ा आइडिया ज्यादा लगेगा डेटा स्ट्रक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में एमएसक्यू हो सकते हैं, एमएसक्यू इसमें डेटा स्ट्रक्चर में डालेगा, आई डोंट नो, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओके, लेट्स सी। ओके, जस्ट हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना तो ज्यादा फर्क फायदा रहेगा। ओके, न्यूमेरिकल 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 मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सेलेक्ट क्यों नहीं है? मल्टीपल चॉइस, चॉइस। ओके, आई एम वेरी सरप्राइज, मल्टीपल चॉइस के अलावा मल्टीपल सेलेक्ट क्यों नहीं है? हम्म। चलो मैं एक बार देखता हूँ, अदरवाइज मैं बता देता हूँ आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें, बट या सो सरप्राइज की यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्या? ओके, इसमें है हमारे, ठीक है। यहाँ पे जो सर्कुलर आप ऑप्शन में देख रहे हैं ये रहते हैं मल्टीपल चॉइस, है ना। 2 मार्क्स का देखो आपका 0.67 है ना, 6 6 मतलब आपका 6 है ना, 5 से बढ़ाते अपडेट अपग्रेड हो जाता है, 7 हो गया। ओके, सो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है, एक बार मैं समराइज भी कर दूंगा कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में आपकी माइनस मार्किंग नहीं होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपकी माइनस मार्किंग होती है, 1 मार्क में 0.33, 2 मार्क्स में 0.67। ओके, कोई कंफ्यूजन? ओके, न्यूमेरिकल आंसर में आपका बॉक्स बना आएगा,
है ना। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका सर्कुलर ऑप्शंस रहेंगे। बट मजे की बात क्या है वो अभी आने वाला है, जो कि मेरे को बताना था आपको। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल सेलेक्ट। मल्टीपल सेलेक्ट 2 मार्क्स का है, बट कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं का मतलब है आप कितना भी लगा सकते हैं, आपको कुछ भी फायदा होगा तो प्लस मिलेगा, अदरवाइज आपका कुछ भी घाटा नहीं होगा। वैसे घाटा नहीं होगा मतलब कि इसमें जीरो, मतलब इसमें निगेटिव नहीं होगा, बट वैसे घाटा तो हो ही जाएगा आपका 2 नंबर का, है ना। आप समझ लो, बात की गहराई को आप समझो। ओके, इसमें रहता है मार्क ऑल द अप्रोप्रिएट चॉइस। ठीक है, कई बार गेट में इस टाइप का स्टेटमेंट नहीं लिखा रहता मार्क ऑल द अप्रोप्रिएट चॉइस, सो मल्टीपल सेलेक्ट इस टाइप से देख लेना। और सबसे बढ़िया यहाँ पे बॉक्स लिखे हुए हैं ना, बॉक्स जहां पे बने हुए हैं उसका मतलब है कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ओके, एक या एक से ज्यादा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, जितने भी आप चारों चाहो चारों क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो सेव नेक्स्ट पे आप क्लिक करो। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू वगैरह पुट करना चाहो वो भर सकते हो। ठीक है, और आप एक चीज देखो, मल्टीपल चॉइस में आप लोग 2 ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, बट आपने अभी देखा दो, एक क्वेश्चन पहले के इसमें 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल सेलेक्ट का मतलब यही है कि मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। बात की गहराई को जानो आप लोग, है ना, बात की गहराई को जानो। जरूरी नहीं कि जो ये फैंसी वर्ड लिखे हुए थे इनका कोई वो है ना, हम लोग अपना तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सो आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे अटेम्प्ट करना है टेस्ट। फिर भी कोई दिक्कत आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कुछ भी टेस्ट के रिगार्डिंग दिक्कत आए तो ग्रुप, एक टेलीग्राम पे सपोर्ट ग्रुप है ये सॉरी गेट एंड, नॉट गेट एंड टेक, गेट और फ्लो का, तो उसमें आप लोग जरूर पोस्ट कर सकते हैं अपने इश्यू, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। टीम आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन देगी। और इस सीट को आप लोग आराम से सेव कर सकते हैं। इस ब्लॉग का लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, इस ब्लॉग का लिंक ही मिल जाएगा आपको, और सपोर्ट ग्रुप का, तो आपका काम बन जाएगा। ओके, बाकी अदर लिंक भी आपके पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। ओके, सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई कि कैसे हमको अटेम्प्ट करना है टेस्ट, है ना। और टेस्ट अटेम्प्ट करना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। और मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ एनालिसिस करने की। सपोज आपके 30 क्वेश्चन है, ठीक है, 30 क्वेश्चन में आप ये देखोगे आपसे कितने बने, 20 बन गए। ठीक है, 10 क्वेश्चन नहीं बने, क्यों नहीं बने? जो गलत हुए 20 बने थे उसमें से गलत हुए, जो आपने 20 लगाए थे उसमें से गलत कितने हुए, वो क्यों गलत हुए? जो सही भी हुए हैं ना, एक बार उनको भी क्विकली देख लिया करो कि यार क्यों सही हुए हैं। ऐसे तुक्के में सही तो नहीं हुए हैं, है ना, ऐसे जबरदस्ती से सही तो नहीं हो गए हैं, कैसे भी करके। तो आप लोग ना निचोड़ दिया करो पेपर को यार, है ना। आप लोग ना बात की गहराई को समझो, है ना, 3 4 बार ये चीज बोल चुका हूँ, कहीं से लिया हुआ है, बट हाँ। सो आप लोग ना निचोड़ दिया करो एनालिसिस करते टाइम उस पेपर को, जब दूसरा पेपर दिया करो। समझ गए? टेस्ट वन आपने दिया, टेस्ट वन का प्रॉपर एनालिसिस करना है आपको, उसके बाद ही आपको टेस्ट टू देना है, मतलब उसका नेक्स्ट टेस्ट देना है, किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट का हो सकता है। जो टेस्ट आपने दिया उसका एनालिसिस करने के पहले अगर आप उस टेस्ट मतलब दूसरा टेस्ट देने लगे तो आपके पास ओवरबर्डन हो जाएगा। आप सोचोगे ना यार इस टेस्ट को मैं एनालिसिस कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा जल्दी करके, फिर उसको कर लूंगा जल्दी, 2 3 टेस्ट हो जाएंगे। देखो, हमेशा लाइफ में ना एक चीज आप ध्यान रखा करो कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी आपकी मैटर करती है। अगर आप दिन में एक टेस्ट भले ही देते हो, उसको प्रॉपर एनालाइज करते हो, तो उससे जो लर्निंग होगी वो आप गेट में अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि आपने उस पर टाइम इन्वेस्ट करा है। जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे वो चीज आपकी होती जाएगी। इस बात को समझो आप, है ना। और अगर आपने जल्दी जल्दी में करके फर्स्ट टेस्ट दे दिए, एक टेस्ट दे दिए, 2 टेस्ट दे दिए आपने दिन भर में, आप खुश हो गए, अंदर से खुश हो गए, आपने अपने फ्रेंड्स को बताया, आपने अपने है ना किसी को भी बताया, है ना। सो आप लोग खुश हो गए कि यार हमने 2 टेस्ट दिए हैं और हमने अपने वीडियो लेक्चर भी देखे हैं, प्रीवियस ईयर भी लगाए हैं, है ना, और हमने अपना रिवीजन भी किया है। बट जो 2 टेस्ट आपने हरीली दिए हैं उनसे कितना सीखा है वो आपको पता है ना। सो आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि यार क्या मैं सही कर रहा हूँ। दूसरों को इम्प्रेस नहीं करना है यार प्रिपरेशन में, या फिर ओवरऑल लाइफ में कभी भी ना दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जाना है हमें। ठीक है, क्योंकि दूसरों के लिए ही हम करते रहते हैं, फिर खुद के लिए कब कर पाएंगे, एक ही लाइफ मिलती है। सो ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं, बट जनरली बात कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रही हैं चीजें। और मैं एक भी कहता हूँ कि आप लोग ना मेरा वीडियो ऐसे ना देखा करो, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, ऐसे घूम रहे हो तो सुन लिया,
तो थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। और खाना खा रहे हो तो देख लिया, तो आपको आई थिंक कि समझ में आएंगी चीजें कि कैसे चीजें काम करती हैं, है ना। तो आप लोग लर्निंग पर्पज से इन टेस्ट का यूज करो। नंबर मैं कह रहा हूँ जीरो आए, माइनस में आए, बट आपको पहले दूसरे टेस्ट में आएंगे ना नंबर कम, तीसरे टेस्ट में बढ़ेंगे, चौथे में बढ़ेंगे। आप 10 टेस्ट लगा के तो देखो आपके नंबर क्यों नहीं बढ़ेंगे। अगर नहीं बढ़े तो टेलीग्राम पे मैसेज करो, पिंड कमेंट में लिंक वगैरह सारी हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, अपना ग्रुप भी है और अपना सब करो। आप लोग, आप लोगों के लिए ही है ये चैनल, है ना। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीजें, है ना। वो चीजों के अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें आपको बताता हूँ, तो अगर जिसने भी एंड तक वीडियो देखा डेफिनेटली उसको मोटिवेशन थोड़ा बहुत मिला होगा। और ये कोई फेक मोटिवेशन नहीं है, एक रियल मोटिवेशन है। और मैं अगेन कह रहा हूँ, है ना, बहुत बात मतलब बहुत वीडियोस में ये चीज मैं कह चुका हूँ कि जो चीज मैं बोल रहा हूँ, है ना, जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको आप क्रॉस वेरीफाई करो कि भैया ने सही कहा है कि नहीं कहा है। जितनी भी बात कही है आराम से थिंक अबाउट करो, तभी आप ग्रो करोगे, तभी आप चीजों को ग्रैब करोगे अपने अकॉर्डिंग, है ना। सबका अडेप्टेबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबकी स्टाइल अलग होती है। बट जो कॉमन कॉमन एक एक फंडामेंटल जो होता है ना, फंडामेंटल को हम कभी नहीं भूल सकते। जो एक फंडामेंटल तरीका है ना, कि आपको कंसेप्ट को पहले सबसे अच्छा करना है, उसके बाद आपको टेस्ट लगा मतलब पीवाईक्यू लगाने हैं, उसके बाद आपको रिवीजन करना है, टेस्ट लगाने हैं। चार चार पॉइंट हैं आपके, क्या क्या। कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, पीवाईक्यू लगाना है, रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। उसके बाद ये आपके सर्किल में चलेंगे, कॉन्सेप्ट को फिर स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपके वीक एरियाज हैं, आप टेस्ट में वीक एरियाज अपने फाइंड करो, प्रॉपर नोट बनाओ, स्प्रेडशीट बनाओ। सॉरी, आजकल तो ऑनलाइन इतनी सारी चीजें हैं ना कि आपको लिखने की मतलब कॉपी पेन में इतनी जरूरत नहीं है। बट ऑलवेज गो विद द बेसिक, ऑलवेज गो विद द बेसिक, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। कोई दिक्कत आए ना आपको, आएगी नहीं जीवन में अगर आप बेसिक से काम करते हो। कॉपी पेन में लिखो, स्प्रेडशीट बनाओ, दैट्स अप टू यू ओनली। लेकिन अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो और उनको धीरे धीरे ओवरकम करो। धीरे धीरे होगी कोई चीज, ओवरनाइट कोई चीज नहीं होती है ना, ओवरनाइट कोई चीज नहीं होती है। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं 2025 के लिए, 6 के लिए, 7 के 26 7 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या कोई जनरली भी देख रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं कि आप मेरी बातों का कोई असर हुआ है ना, क्या आपका कुछ फायदा हुआ है। और मेरा पर्पज यही था गेट एंड टेक चैनल बनाने का, कि एक इंडिपेंडेंटली मैं काम कर सकूं और आप लोगों के लिए कुछ बेहतर चीजें कर सकूं। अकेला बंदा कर रहा हूं तो थोड़ा डिफिकल्ट होती हैं चीजें, बट मेरे को मजा आता है और मेरा पैशन है ये करना, है ना, अलोंग विद फुल टाइम जॉब। तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है ना। सो आप लोगों को देखना है पूरा, उससे समझना है चीजों को। और डेफिनेटली डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसमें उसको फॉलो करोगे, उसको अग्रेसिव वे में पुश करोगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। बट आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत आपके हक मतलब आपके आपके लिए मेहनत कोई और नहीं करेगा, आपको खुद ही मेहनत करनी है। तो आपको अपने हक की पढ़ाई, है ना, अपने हक के लिए आपको करनी है पढ़ाई, अपने आपको अपने हक के लिए करनी है लड़ाई, है ना। तो आपको खुद ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये चीज मैं कह रहा हूँ आपको। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। फिर भी कोई डाउट रह जाता, एक सिंगल सा डाउट भी रह जाता ना, एकदम छोटा सा डाउट भी रह जाता, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये एक चीज बस मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि आपका अपना चैनल है, इसको आपको अपना चैनल मान के करना है चीजें, तब चीजें होंगी, है ना। जब हम किसी चीज को अपना मान के करते हैं ना, अपना मान के करते हैं ना, अपने लिए मान के करते हैं, अपना अपने सॉरी जैसे कि अपना मान के करते हैं और अपने से मतलब अपने लिए करते हैं, तब चीजें अलग बेहतर तरीके से होती हैं। आई होप की बात आप समझ गए होंगे। थोड़ा हमें फॉर्मल हुआ कि कंफ्यूजन हो जाती है बोलते बोलते, है ना। आप समझ सकते हैं मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही हूँ। सो ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना दबा के, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, टॉपर्स के इंटरव्यू आते रहेंगे, टॉपर्स के साथ इंटरेक्शन भी हम लोग करेंगे, लाइव सेशन भी करेंगे। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट जो जो आएगी आप बोलो तो सही, है ना। हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा करा सकें, और एक अनफिल्टर्ड तरीके से, एक रॉ रॉ तरीके, शुद्ध देसी तरीके से, शुद्ध बिल्कुल, है ना, क्लीन कंटेंट।
कोई कंट्रोवर्सी नहीं, किसी के साथ कोई पंगा नहीं, है ना, सब कुछ अपने तरीके से हम लोग करेंगे। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, कि दुनिया में कुछ भी चलता रहे, मार्केट में उथल पुथल कुछ भी चलती रहे, जिससे आपको पढ़ना है पढ़ो, आपके कॉन्सेप्ट सॉलिड होने चाहिए, टेस्ट आपका लगने चाहिए, पीवाईक्यू आपके लगने चाहिए, रिवीजन आपका होना चाहिए। आप किसी भी कंट्रोवर्सी में मत पढ़ना, मैं खुद नहीं कंट्रोवर्सी में पढ़ता हूँ, है ना। सो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है आपकी, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो ही रैंक दिला सकती है। बाकी की चीजें आपका कोई फायदा उठाए इससे पहले कि आप टीचर्स का फायदा उठाओ और कंसेप्ट अपना मजबूत बनाओ। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।